डुगरी बांध परियोजना की आड़ में केंद्र और राज्य सरकार की दोहरी नीति ने करौली, धौलपुर, अलवर और सवाई माधोपुर जिलों के आदिवासी और स्थानीय समुदायों को जल, जंगल और जमीन से बेदखल कर दिया है। सरकारें जहां कॉरपोरेट सेक्टर को मुनाफा पहुंचाने के लिए बफर और रेड जोन में बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट्स को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी ओर मूल निवासियों को विस्थापन और गरीबी की मार झेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह पूरी प्रक्रिया एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा प्रतीत होती है, जिसमें विकास के नाम पर आदिवासियों के अधिकारों की बलि दी जा रही है। देश की आजादी के बाद से अब तक एसटी, एससी और अन्य कमजोर वर्गों के लिए जिन योजनाओं की आवश्यकता थी, वे या तो लागू नहीं हुई या फिर ऊंट के मुंह में जीरा जैसे साबित हुई। इन जिलों से हर साल खनन और पर्यटन से सरकार को लाखों का मुनाफा होता है, फिर भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती। आमजन के विकास की जगह अब बार बार विस्थापन और शोषण की नीति को दोहराया जा रहा है, जिससे मानव अधिकारों का सीधा उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में यह सोचने का समय है कि सरकारें किसके विकास में जुटी हैं, जनता के या पूंजीपतियों के। और पूरे वर्ल्ड में कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का दिन नहीं सकता था, उस अकेले आदमी ने उसको नतमस्तक कर दिया और पूरे अधिकार आप लोगों को दिए हैं। आज का जो जनसेना मैं देख रहा हूँ, मैं दिल्ली से चल के आ रहा हूँ तो रास्ते में लाल शोर से लगा करके और पूरा कुछ जा रहे कुछ आ रहे, इतना बड़ा जनसेना मैंने कभी नहीं देखा। प्रजातंत्र में कहते हैं कि जनता सब कुछ है और जनता का इतना एक चौथी मीटिंग है, शायद भूरी पहाड़ी, डोंगरी और कुशाल सिंह के बाद में चौथी मीटिंग है। इसके बाद भी सरकार पर जूनी रह रही है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रजातंत्र में हमारे जनप्रतिनिधि पता नहीं क्या कर रहे हैं। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, किसी भी भाई ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया पार्लियामेंट में, ना किसी ने सीएम के संज्ञान में इस बात को लाया है कि जानबूझ के सरकार आपको इग्नोर कर रही है। लेकिन हमको अनुशासन ढंग से, जैसे भाई सुरेश जी ने बताया है, इस आंदोलन को आगे तक ले जाना है। मैंने देखा दिल्ली, बॉम्बे या कैलकाटा, जहां भी हमारे किसान भाइयों के बच्चे सर्विस कर रहे हैं, वो सब चिंतित है कि क्या होने जा रहा है और जनता के बीच में कोई आकर के ज्ञापन तक नहीं ले रहा है। किसी भाई ने सही उठाया, कलेक्टर को ही खुद को ज्ञापन लेना चाहिए, वो आगे चलाए इसको, या उससे कम पे किसी को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। तो मैं सब तरह से सरकारी कर्मचारी जो किसान के पुत्र, ज्यादातर तो किसान की संतानें हैं, मैं आश्वासन देता हूँ का पूरा करौली और सवाई माधोपुर दोनों जिलों के कर्मचारी, पूर्व अधिकारी सब आपके आंदोलन के साथ है। मैं आपके कमेटी को एक तरह से रिक्वेस्ट करूंगा कि अनुशासित ढंग से इस आंदोलन को चलाए, सरकार को 10 बार झुकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भाई। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा भाई अशरफ जनसेवक 2 मिनट में अपनी बात। और पूरे वर्ल्ड में कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का दिन नहीं सकता था, उस अकेले आदमी ने उसको नतमस्तक कर दिया और पूरे अधिकार आप लोगों को दिए हैं। आज का जो जनसेना मैं देख रहा हूँ, मैं दिल्ली से चल के आ रहा हूँ तो रास्ते में लाल शोर से लगा करके और पूरा कुछ जा रहे कुछ आ रहे, इतना बड़ा जनसेना मैंने कभी नहीं देखा। प्रजातंत्र में कहते हैं कि जनता सब कुछ है और जनता का इतना एक चौथी मीटिंग है, शायद भूरी पहाड़ी, डोंगरी और कुशाल सिंह के बाद में चौथी मीटिंग है। इसके बाद भी सरकार पर जूनी रह रही है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रजातंत्र में हमारे जनप्रतिनिधि पता नहीं क्या कर रहे हैं। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, किसी भी भाई ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया पार्लियामेंट में, ना किसी ने सीएम के संज्ञान में इस बात को लाया है कि जानबूझ के सरकार आपको इग्नोर कर रही है। लेकिन हमको अनुशासन ढंग से, जैसे भाई सुरेश जी ने बताया है, इस आंदोलन को आगे तक ले जाना है। मैंने देखा दिल्ली, बॉम्बे या कैलकाटा, जहां भी हमारे किसान भाइयों के बच्चे सर्विस कर रहे हैं, वो सब चिंतित है कि क्या होने जा रहा है और जनता के बीच में कोई आकर के ज्ञापन तक नहीं ले रहा है। किसी भाई ने सही उठाया, कलेक्टर को ही खुद को ज्ञापन लेना चाहिए, वो आगे चलाए इसको, या उससे कम पे किसी को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। तो मैं सब तरह से सरकारी कर्मचारी जो किसान के पुत्र, ज्यादातर तो किसान की संतानें हैं,
मैं आश्वासन देता हूँ का पूरा करौली और सवाई माधोपुर दोनों जिलों के कर्मचारी, पूर्व अधिकारी सब आपके आंदोलन के साथ है। मैं आपके कमेटी को एक तरह से रिक्वेस्ट करूंगा कि अनुशासित ढंग से इस आंदोलन को चलाए। सरकार को 10 बार झुकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा भाई असरफ जन सेवक 2 मिनट में अपनी